हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग नर्सेट का फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से सारा अपना जो भी देखिए अभी जो है कुछ ही दिन बच गए हैं, जैसे 1.5 मंथ बच गए हैं नॉर्सेट में। तो आप जो है फटाफट सारे एक रूटीन बना लीजिए कि आज इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना, आज उस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और एमएसएन तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा बस पोर्शन है एमएसएन का, तो उसको क्या करना है कि आपको उसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है कि आज ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे, कल ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे, ऐसे करके डिवाइड कर लेना है। तो रिवीजन के साथ साथ जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए और टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा एनालिसिस पता चलता है। फिर हमें पता चलता है कि हमें थियरी पढ़ने से तो लगता है सब आता है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट पॉइंट हमें याद होता है, हुआ है कि नहीं, किसका नहीं है, किसका है। तो आप टेस्ट भी देते रहिए और एनालिसिस भी करते रहिए। ठीक है। चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेशन में ये होगा कि आपका आज हम लोग फिर से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो नॉटसेट में पूछे गए हैं और फिर भी पूछ रिपीट होने से रिपीट होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा नहीं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मेरे ही 2-3 क्लास अपडेट डाले हुए हैं इमेज बेस्ड का। आज ये शायद थर्ड क्लास है, आई थिंक दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, तो फटाफट क्लास सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीटल एटीट्यूड एज सोन इन द फोटोग्राफ इन नोन एज। ये जो फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो फोटो फीटल का एटीट्यूड जो सोन दिख रहा है वो क्या है? इससे पूछ रहा है कि ये क्या होगा आंसर, ये बताना है आपको। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, एक्सटेंडेड है। क्या है हमारा? एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पे, देखिए पेटल का हेड जो है ये पूरा ऐसे बैक की तरफ दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड है। अगर फीटल का जो है ये हेड पूरा फुल एक्सटेंडेड है, पूरा ही देखो पीछे की तरफ है, लेकिन अगर ये हाफ रहता, जैसे ये बराबर में, अगर ये वाला ऑक्सीपुट वाला एरिया अगर यहाँ पे आता तो पार्शियल एक्सटेंडेड होता था। ठीक है, और फ्लैक्सन मतलब ये चिन जो है वो चेस्ट से यहाँ पे ऐसे मुड़ा रहता है। ठीक है, तब होता है फ्लेक्शन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, फुल एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए क्लास को। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूले कि कैसा रहा, आपको सेशन कैसा लगा और किस किस को इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पसंद आते हैं, सेशन पसंद आते हैं, वो कमेंट करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे दिया है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन। ये है हमारा, आइडेंटिफाई द फीटल एटीट्यूड एज सोन इन द पिक्चर बिलो। ठीक है, हम लोग जो है वो 500 क्वेश्चन जैसे करेंगे। नॉर्थ के पहले 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो है 43rd नंबर क्लास में, अभी तक 20 क्वेश्चंस पर क्लास कर रहे हैं, तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 60 और 62 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, द आइडेंटिफाई द फीटल एटीट्यूड एज शोन इन द पिक्चर बिलो। ठीक है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें पता करना है कि फीटल का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, एटीट्यूड बताना है आपको। ये देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आपका सामने है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द यूटेराइन साइज ऑफ रिप्रेजेंट सेकेंड ब्लैक लाइन फ्रॉम द बॉटम इज द पिक्चर बिलो द रिप्रेजेंट जेस्टेशनल एज। ठीक है, ये जो यूटेराइन यहाँ पे जो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच में आपको बताना है कि ये सेकंड नंबर वाला जो है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला आपको बताना है कि कौन सा जेस्टेशनल एज को बताता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हो गया हमारा सिम्फाइसिस बेबीज का एरिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सिम्फाइस, ये हो गया हमारा 12th वीक पे। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, 12th वीक पर। अब यहाँ पे आप एक एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक
सिंपल सा याद रखो, 12 का पहाड़ा याद रखो, ठीक है। यहाँ पे 12 टेबल याद रखो, यहाँ पे क्या हो गया 12th वीक, अम्लाइकस पे क्या होता है 24, और यहाँ पे क्या होता है 36, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 36। अब यहाँ पे क्या होता है 12, 12 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये वाला जो है ये 20 हो जाएगा 20, ठीक है। 4 का टेबल अगर देखोगे तो 4 3 12, 4 चौको 16, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 12 16 20, यहाँ पे 24, ये हो गया 12, ठीक है। 12 यहाँ पे 16, ये 20, ये 24, ये 28, ये 32 और ये 36, ठीक है। फंडल हाइट जो है वो 12th वीक जो है, 12th वीक में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यूट्रस जो होता है 12th वीक पे पेल्विक ऑर्गन में ही होता है, क्या होता है पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है 12th वीक में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 12th वीक पे पेल्विक ऑर्गन पे है, फिर यहाँ से अगर 16 वीक पे पूछे तो क्या हो जाएगा, टू थर्ड ऑफ द क्या हो जाएगा, टू थर्ड 1/3 हो जाएगा सिम्फाइसिस पीबी से, सिम्फाइसिस पीबी से, ठीक है। और 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, यहाँ पे हो जाएगा 12th वीक में 1/3 ऑफ सिम्फाइसिस पीबीज, और 2/3 ऑफ कहाँ से हो जाएगा अम्लाइकस, कहाँ से हो जाएगा अम्लाइकस से, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका 16 वीक, 16 वीक पे क्या हो जाएगा, 16 वीक पे हो जाएगा, 16 वीक का ही बता दिया अम्लाइकस, ये तो 12th वीक पे हो गया, 12th वीक में पेल्विस ऑर्गन में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 16 वीक पे, कहाँ पे 1/3 ऑफ सिम्फाइसिस पेबिस और 2/3 ऑफ अम्लाइकस। फिर आता है 20 वीक्स, 20 वीक्स में क्या होता है हमारा, 20 वीक में जो है वो हमारा होता है टू 1/3 ऑफ अम्लाइकस और 2/3 ऑफ फ्रॉम सिम्फाइसिस पेबिस, ठीक है। ऐसे याद रखना। फिर आपका क्या आता है 24 वीक, 24 वीक में क्या होता है अम्लाइकस पे होता है। 28 वीक में कहाँ होता है, 28 में 1/3 ऑफ अम्लाइकस और 2/3 ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड स्टर्नम, जिफॉइड स्टर्नम से 2/3 पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 28 वीक में क्या होता है, 1/3 होता है जिफॉइड स्टर्नम से और 2/3 होता है अम्लाइकस से। फिर यहाँ पे आता है आपका 32 वीक, ठीक है। 32 वीक्स, 32 वीक्स में क्या होगा, 32 वीक्स में क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ दिस फोर्ड स्टर्नम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 फ्रॉम अम्लाइकस, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट 36 वीक में कहाँ पे आता है जीपीएस स्टर्नम में, कहाँ पे जीपीएस स्टर्नम में आ जाता है। फिर यहाँ पे अगर 30 वीक्स में हो गया, अगर 40 वीक्स में पूछे तो सेम जगह 32 वीक पे है वहां पे आ जाता है आपका 40 वीक्स में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फंडल हाइट हो गया। क्लियर है सबको। यहाँ पे 16 वीक ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 12 वीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द फीटल पोजीशन एज सोन इन द फोटोग्राफ बिलो इज नोन एज। ये जो फीटल पोजीशन दिया हुआ है फोटोग्राफ में, ये आपको बताना है कि कौन सा पोजीशन में है फीटल। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर फीटल का पोजीशन पूछे तो ये आपको हेड बना लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये हो जाएगा ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ये हो जाएगा ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ठीक है। अब आपको बस ये बताना है कि कौन सा राइट साइड का होगा, कौन सा लेफ्ट साइड का होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट साइड का हो जाएगा, ठीक है। ये एल ओ ए, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ठीक है। ये आपको ये ये से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेशेंट फीटस जो है वो आपको कौन से पोजीशन में है, ये आपको बताना है कि ये कौन सा पोजीशन में है, ठीक है।
यहाँ पे एक छूट गया है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, ठीक है। उसके लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर हो गया, और क्या हो गया, और आपका यहाँ पे हो गया राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ये वाला इंटीरियर, ये वाला पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटो सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। ऐसे करके राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर हो गया। 8 पोजीशन हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें से पूछा है कि ये जो बेबी है ये कौन से पोजीशन में है, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन से पोजीशन में है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए कि बेबी का ऑक्सीपिट जो है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेबी का ऑक्सीपिट जो है यहाँ पे है। ये कौन सा साइड है हमारा, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट क्या हो जाए, लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर है हमारा, ये वाले पोजीशन में है बेबी, ठीक है। ये वाले पोजीशन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ मैटरनल एनिमा बेस्ड द टाइप ऑफ मैटरनल एनिमा क्या है, बेस्ड है, बेस्ड ऑन फोटोग्राफ द पेरिफेरल स्मीयर रिप्रेजेंट बिलो इच, ठीक है। ये जो मैटरनल एनिमा जो है बेस्ड बेस्ड है ऑन फोटोग्राफ पे पेरिफेरल स्मीयर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ऑप्शन नंबर ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर बी सी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी साइडोरोब्लास्टिक एनीमिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ब्लड आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है। एक मिनट, सॉरी, वो काम आ गया था। टाइप ऑफ मैटरनल क्या पूछा है कि टाइप ऑफ मैटरनल बेस्ड ऑन फोटोग्राफ में जो दिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा बताना है। ये हमारा ऑप्शन जो नंबर है सी नंबर, सिकल सेल एनीमिया जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाफ हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है वो हाफ हो गया है, कट रहा है। देखिए ये एक क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है, ऑटोजोमल जोमल रिसेसिव 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 डिजीज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज होता है, इनहेरिटेड 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 डिजीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिकल सेप का हो जाता है, जो रेड सेल जो होता है आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो है वो क्या होता है, सिकल सेप का हो जाता है। मतलब ये जो देख रहे हैं ये सिकल सेप का हो जाता है आरबीसी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, और क्या होता है हमारा कि इन अगर सिम्टम्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा, फटीग होगा, ठीक है। और स्वेलिंग आती है हैंड और फीट में, जॉन्डिस होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे जो होते हैं हमारे सिकल सेल के सिम्टम्स ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और क्या होगा कि हमारा अगर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। और सिकल सेल के पेशेंट में जो है सबसे ज़्यादा पेन होता है, क्या होता है, पेन होता है। तो पेन मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, ये याद रखना। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिससे थियरी भी कुछ बताने लायक होगा तो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कंडीशन फेलोपियन ट्यूब एज शोन इन द पिक्चर बिलो। यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब में ये जो पिक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर जो दिखाया गया है, ये फेलोपियन ट्यूब है shown in the picture below, ये कौन सा है, कौन सा कंडीशन को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इनफंडिबुलम, ऑप्शन नंबर बी एम्पुला, ऑप्शन नंबर सी इस्थमस, और ऑप्शन नंबर डी इंटरस्टेशियल। चलिए बता दीजिए कि क्या बताता है, कौन से कंडीशन को बताता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर आगे चलते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला क्या हो गया हमारा,
ये कंडीशन को बता रहा है। यहाँ पे क्या हो गया है कि इम्प्लांटेशन हुआ है, ठीक है, एम्पुला में। कहाँ पे हुआ है? एम्पुला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइप ऑफ एब्रेसिव प्लासेंटा एज शोन इन द फोटोग्राफ बिलो इज। ठीक है, अब्रेसिव प्लासेंटा यहाँ पे जो है, अब्रेसिव प्लासेंटा जो फोटोग्राफ में दिया गया है, ये कौन सा टाइप का है? ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल सेपरेशन, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल सेपरेशन, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट सेपरेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। चलिए कमेंट करके आंसर बता दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा कि मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, अब मार्जिनल सेपरेशन, ठीक है, मार्जिनल सेपरेशन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, तो ये हमारा होता है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा को क्या कहते हैं? अब्रेप्सियो प्लासेंटा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं, सॉरी, तीन टाइप के होते हैं। एक हो रहा है हमारा रिवील्ड होता है, रिवील्ड। एक होता है हमारा रिवील्ड जिसे एक्सटर्नल कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा कंसील्ड, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? कंसील्ड, कंसील्ड होता है, ठीक है। दूसरा हमारा कंसील्ड होता है जिसे इंटरनल कहते हैं, और एक होता है मिक्स टाइप का, क्या होता है? मिक्स टाइप का, ठीक है, ये तीन हमारा हो गया। अब देखिए रिवील्ड प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए बहुत लोग कहेंगे कि मैम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आप थ्योरी बताओ, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत डीप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि उसके बारे में आपको रिवीजन भी हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका रिवील्ड जो होता है जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग, विजुअल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। देखिए यहाँ पे जो है रेड 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 कलर का, ये आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, दूसरा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये रेड रेड कलर का जो है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लीडिंग, ये रेड रेड कलर का विजुअल विजुअल ब्लीडिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ब्लीडिंग आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवील्ड, ठीक है। ये रिवील्ड में आता है, ठीक है। यहाँ पे विजुअल ब्लीडिंग होगा, और क्या होगा? और क्या होगा? यूट्रस जो होगा वो टेंडरनेस आ जाएगा यूट्रस में, और पेनफुल भी होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कंसील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे विजुअल ब्लीडिंग नहीं होता है। और कंसील्ड किस टाइप का होता है? देखिए रिवील्ड में जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेपरेशन, यहाँ से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंसील्ड में जो होता है, ये पूरा यहाँ से ऐसे सेपरेट होगा, ऐसे ऐसे सेपरेट होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंसील्ड, ठीक है। क्लियर है सबको? और उसमें ब्लीडिंग जो है वो वाजाइनली सीन नहीं होगी, ठीक है। और ये पेनफुल भी होगा और बोर्ड लाइक होगा। कैसे होगा? पेनफुल होगा, वे बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, टेंस होगा और बोर्ड लाइक होगा। अब रप्सियों में क्या, अगर हम मिक्स में देखें तो क्या होगा कि बोथ होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा। और प्लेसेंटा जो है वो अंदर ही रहेगा, लेकिन प्लेसेंटा जो है वो क्या होगा, प्लेसेंटा जो है अंदर ही रहेगा, लेकिन ब्लीडिंग भी उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा पोर्शन है हमारे करने को, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, द कंडीशन शोन इन द पिक्चर बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज बाय ऑल, ठीक है। ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैरेक्टराइज है सबका, एक को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट एक को। यहाँ पे दिया है पेनलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर बी कॉजलेस ब्लीडिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन नंबर डी रिकरेंट ब्लीडिंग। चलिए आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है, ये बता दीजिए कि क्या हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले ये जो कंडीशन जो दी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलता है, लेकिन कौन सा कंडीशन है, तो देखिए कंडीशन का नाम यहाँ पे अगर आप नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ में ही दे दिया है, ठीक है, फोटोग्राफ में क्या दिया है, प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया जो है ये आपका सामने दे दिया गया है, ये पेनलेस होता है और कॉजलेस होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द आइडियल मैनेजमेंट ऑफ 37 वीक प्रेग्नेंट अर्ली एल्डरली, आइडियल मैनेजमेंट फॉर 37 वीक एल्डरली का, ठीक है, कंडीशन शोन इन द पिक्चर बिलो एक्टिव ब्लीडिंग। ये जो पिक्चर दिया है ये किस चीज का पिक्चर है, प्लासेंटा प्रीविया का पिक्चर है, ठीक है, ये प्लासेंटा प्रीविया का पिक्चर है और इसे क्या करना है, मैनेज करना है, क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए लेबर इंडक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी वजाइनल डिलीवरी करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा। आइडियल मैनेजमेंट पूछ रहा है आपसे, 37 वीक प्रेग्नेंट लेडी है तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या बोलते हैं, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन ही करते हैं, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ ही क्वेश्चन रह गए हमारे, तो सेशन से छोड़ के जाइए नहीं, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, फीडबैक देना ना भूले कि आपको कैसा लगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनुअल शोन इन द फोटोग्राफ इज नॉट डन इन। ये जो मैनुअल यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाया गया है, ये कौन सा इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर बी फ्लैक्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए पीआईएच, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। पीआईएच का फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, जो हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी होता है इसे। तो ये क्या होता है, फ्लैक्स ब्रिज, इसमें क्या है, फ्लैक्स ब्रिज इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है, बाकी फ्लैक्स ब्रिज में क्या करते हैं, ये कंडीशन, ये जो है मैनुअल जो है सो फोटोग्राफ में दिखाया गया है, ये नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी, सॉरी पीआईएच, सॉरी पीआईएच विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इज शोन इन द पिक्चर बिलो, ठीक है, ये जो आइडेंटिफाई करना है आपको, जो प्लासेंटा प्रीविया जो दिखाया गया है पिक्चर में, इसमें क्या करना है, टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया सो कौन सा टाइप है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन वन टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप। अब तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी विल बी द राइट ऑप्शन, फोर्थ टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है, ठीक है, कौन सा टाइप का है, फोर्थ टाइप का प्लासेंटा प्रीविया है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट चले, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे अगर हम देख लें, अगर हम देखेंगे डिटेल में तो फिर हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बेबी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा फोर टाइप, ये पूरा इंटरनल ओस जो है वो कवर है, ठीक है। मार्जिनल में क्या होता है कि बेबी यहाँ तक रहेगा, इस साइड रहे या इस साइड रहे, ये थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे आके रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है पार्शियल, पार्शियल में क्या होता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है पार्शियल में। तो कंप्लीट में क्या हो गया, हमारा कंप्लीट प्रीवियस जो यहाँ पे दिया हुआ है। और लो लाइन में क्या होता है कि लो लाइन में जो होता है एक तरफ से यहाँ पे प्लेसेंटा, एक तरफ से यहाँ पे ये वाला एरिया खुला रहता है, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्राफ शोन इन द फोटो यूज ड्यूरिंग लेबर। ये जो फोटो दिया गया है, ये कौन सा ग्राफ है जो लेबर में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन नंबर बी पार्टोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी पार्टोग्राम, ऑप्शन नंबर सी बीपी चार्टिंग, ऑप्शन नंबर सी सर्वाइकोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, दिस इज द पार्टोग्राम, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोजीशन सीन इन द फोटोग्राफ बिलो इंक्रीज द वजाइनल ओपनिंग बाई। ये जो पोजीशन दिया गया है फोटोग्राफ में, ये बिलो इंक्रीज किया जाएगा वजाइनल ओपनिंग कितना सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेजेस ऑफ लेबर प्रोसेस शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पे जो है कौन सा स्टेज ऑफ लेबर है जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज है, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट फर्स्ट स्टेज एक्टिव फेज है, सेकेंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये थर्ड स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपनिंग हो गया है, सब डायलेशन जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक गिव द टाइप ऑफ डिलीवरी शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पे जो है ये फोटोग्राफ जो दिया गया है इसमें कौन सा टाइप का डिलीवरी करवाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इलियो इंगुलन, ऑप्शन नंबर बी जेनाइटो फेमोरल, ऑप्शन नंबर डी प्यूडेंटल, ऑप्शन नंबर सी डी पोस्टीरियर फेमोरल। कौन सा ब्लॉक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, प्यूडेंटल ब्लॉक। ठीक है, प्यूडेंटल ब्लॉक करके डिलीवरी करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैनुअर शोन इन द फोटोग्राफी। यहाँ पे जो मैनुअर दिखाया गया है फोटोग्राफ में, ये कौन सा मैनुअर है आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा मैनुअर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्क्यू स्मेली वेंट मैनुअर। ठीक है, क्या हो गया, मार्क्यू स्मेली वेंट मैनुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड शोन इन फोटोग्राफ कैन डिफेक्ट फीटल कार्डियक एक्टिविटी। जो मेथड दिखाया गया है फोटोग्राफ में वो डिफेक्ट करता है फीटल कार्डियक एक्टिविटी को। ऑप्शन नंबर ए 3 to 4 वीक में, ऑप्शन नंबर बी 4 to 5th वीक में, ऑप्शन नंबर सी 5th to 6th वीक में, ऑप्शन नंबर डी 7 to 8 वीक में। चलिए कमेंट में कर आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, 5th to 6th वीक में। ठीक है, क्या होता है, डिफेक्ट करता है फीटल कार्डियक एक्टिविटी को 5th to 6th वीक में। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस अब कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं और क्लास हमारा खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। या जो फोटोग्राफ में जो है ये आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रूमेंट क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्लासेंटा कट क्यूरेट, ऑप्शन नंबर बी कीली प्लासेंटा फोर्स, ऑप्शन नंबर मोगेन सर्कमसीजन क्लैम्प, ऑप्शन नंबर डी अम्बिलिकल सीजर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, अम्बिलिकल सीजर। इससे क्या करते हैं हम, अम्बिलिकल सीजर कट करते हैं। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। यहाँ पे जो है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया जा रहा है। सोन इन द पिक्चर, डन इन विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन। कौन से पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 वीक, ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 वीक, ऑप्शन नंबर डी सी 16 से 18 वीक, ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 वीक। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर वजाइनल स्पेकुलम कैथेटर से यहाँ पे देख किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सैंपलिंग लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, 10 to 12 वीक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 to 12 वीक। ये कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है, ये कौन, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, चलिए अब मैं भी बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोरियोनिक कोरियोनिक विलस विलस सैंपलिंग। ठीक है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग ले रहे हैं। इसे दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है ट्रांस वजाइनल और एक किया जाता है ट्रांस एब्डोमिनल। ठीक है, ट्रांस वजाइनल जो होता है, ट्रांस सर्वाइकल होता है, ट्रांस एब्डोमिनल होता है। ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल जो होता है वो हम क्या करते हैं, वजाइना और सर्विक्स से क्या करते हैं, प्लासेंटा का एक कैथेटर लगा करके, पतला कैथेटर लगा के सैंपल लेते हैं। फिर क्या, ट्रांस एब्डोमिनल में क्या होता है, एक पतला नीडल, यहाँ पे देखिए एक पतला नीडल इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी सेकंड वाले में पे पतला नीडल इंसर्ट किया गया है। नीडल इंसर्ट करके क्या करते हैं, थ्रू एब्डोमिनल वॉल के थ्रू से क्या करते हैं, यूट्रस तक जाते हैं, फिर वहां से सैंपल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से ये क्या करते हैं हम लोग, क्रोनिक विलस सैंपलिंग क्यों किया जाता है, ये हमारा 10 से 13 वीक में किया जाता है मोस्टली। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो आंसर दिया है 10 से 12 वीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्रोनिक विलस सैंपलिंग क्यों किया जाता है, ये हमारा क्या है, डिटेक्ट जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है सबको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो द यूज ऑफ व्हाट प्रोसीजर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो नीचे दिया गया है, ये कौन से प्रोसीजर में कौन से प्रोसीजर में यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डाई इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्शनल क्यूरेटेज, ऑप्शन नंबर डी डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ऑप्शन नंबर डी एंडोमेट्रियल बायोप्सी। चलिए बता दीजिए क्या होगा ऑप्शन। ये जो होता है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये जो फोटो दिया है ये इसका आपका आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा होगा हमारा ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। डायलेशन एंड क्यूरेटेज में यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बस एक क्वेश्चन और रह गया, हमारा क्लास खत्म होने वाला है। तो क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि फीडबैक क्लास कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द पिक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एपिसिटोमी सीजर, ऑप्शन नंबर बी बैक ऑफ फोर्सेप, ऑप्शन नंबर सी कटिंग सीजर, ऑप्शन नंबर डी ओवम फोर्सेप। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपिसिटोमी सीजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए एपिसिटोमी क्या होता है कि एपिसिटोमी जो होता है वो जब वो हम सारे केसेस में नहीं करते, लेकिन जे बेबी जो है वो अगर हेड इन बेबी इंलार्ज है या प्रिसिपिटेट लेबर है या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेरिनियल का टीयर होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपिसिटोमी करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपिसिटोमी। एपिसिटोमी के लिए ये सीजर यूज किया जाता है और जाइलोकन जेली 1% देख करके हम क्या करते हैं, जाइलोकन जेली यूज करके हम लोग कटिंग करते हैं। ठीक है, और ये क्या हो एपिसिटोमी जो होता है मीडियन होता है, मीडियोलेटरल होता है। मीडियोलेटरल इज द मोस्ट कॉमन और जे शेप होता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके का मीडियोलेटरल ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द गिवन प्रोसीजर डन इन द लेबर रूम। ठीक है, यहाँ पे जो लेबर रूम में प्रोसीजर किया जा रहा है इस प्रोसीजर के बारे में बताना है कि ये कौन सा प्रोसीजर है। ऑप्शन नंबर ए एनएसटी, ऑप्शन नंबर बी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन नंबर डी एमसीए ड्रॉपलर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। यहाँ पे देखिए एनएसटी हो गया। ठीक है, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है। एनएसटी में क्या है कि यहाँ पे मदर को देखिए दो एक एक टोको यहाँ पे फीटल हार्ट असेसमेंट के लिए और एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसमें हम लोग एक्सेलरेशन डिसेलरेशन देखते हैं, फीटल का हार्ट मूवमेंट देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो आई थिंक आज का क्लास हमारा खत्म हो गया, यहीं तक था। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हम जो है हमें भी एक सपोर्ट मिले और लगे कि हाँ बच्चों को जो है क्लास पसंद आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है क्लास, ताकि हम और ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लेके आ पाए, ताकि नॉर्सेट में जो है आप लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन कोई भी गलत करके ना आओ। ठीक है, और प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है, तो अभी आप लोग जो है थियरी के साथ रिवीजन कर रहे हो तो बुक से प्रैक्टिस करो और एक टेस्ट डेली दो। ठीक है, क्योंकि और बस कुछ ही दिन रह गए हैं नॉर्सेट में। आई होप आप लोग क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट होगा, देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बीच बीच में कोई रेशनल भी आया है तो वो चीज़ भी हम लोग करते करते गए हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई दिक्कत है क्लास में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप क्लास कोई भी मिस ना कर पाओ। इसके पहले भी मैंने 2 और इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्लासेस ले रखे हैं और अभी हम लोग 500 क्लास इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के साथ इतना आज इसका सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।